प्रिय मित्रों, नमस्कार। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आप तक आए, आप तक पहुंचे और कोई ऐसी चीज बता सकें जो आपके या आपके किसी मित्र, सगे संबंधी किसी के काम आ सके और उसका लाभ उठा सके। तो मित्रों, ये जीवन है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती और जाती रहती है। जब जीना है तो ध्यान भी रखना होगा, सारे काम करने होंगे, हर चीज पे नजर भी रखनी होगी और कुछ सीखना सिखाना भी होगा। ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, यह हमारी आज की नहीं है, ये हजारों साल, लाखों साल, पता नहीं कब से चली आ रही है। कोई नहीं जानता इस प्रक्रिया, पता नहीं कब से चली आ रही है। हमारे तो कहते हैं हमारे देवताओं से ही चली आ रही है, वहीं से उन्होंने सब सिखाया है, वहां से फिर और आए हैं, फिर और आए हैं, फिर और आए हैं, ऐसी सीखते सीखते और सिखाते सिखाते ये संसार आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, कर रहा है, कार्य कर रहा है। देखो कहां से कहां तक पहुंच गया, कहां से कहां तक पहुंचा। अभी जब कुछ भी कह सकते हैं आप, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसा आप चाहें नाम वो आप दे सकते हैं। पर मैंने वो समय देखा है जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोगों पर नहाने के लिए पानी नहीं होता, खाने के लिए राशन नहीं होता, गेहूं की रोटी नहीं मिलती, अगर खाते थे मिला जुला अनाज होता था, उसी की रोटियां खाते थे, उसी से चलता था राशन पानी, और रहने के लिए मकान भी नहीं थे, कच्चे मकान थे, किसी पर झुग्गी झोपड़ी थी, बरसात आती थी, सब किसी का मकान गिरा, किसी की दीवार गिरी, किसी की छत गिर गई। तो ये सब ऐसे ही धीरे 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 चलते 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 देखो कहाँ तक आया यार, अभी कहाँ तक जाएगा ये भी किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता। जब परमपिता परमात्मा ही जानते, वो कब इसको ध्वस्त कर देंगे और कब इसको आगे बढ़ाकर बहुत बड़ा कर देंगे। तो ये सब ये परमात्मा के हाथ में खेल होता है, और जो इंसान के बाद बुद्धि होती है वो भी परमात्मा की देन है, वहीं से आते हैं तभी ये सब गलपुर्जे वहीं से निकलते हैं, वहीं से चलते हैं, वहीं से चलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। ऐसे ही मित्रों, इस शरीर में बीमारी लग जाती है जिसकी पकड़ नहीं कर पाते, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ, जिसका नाम होता है हिचकी। हिचकी लग गई, सॉरी, हिचकी लग गई और वो लगे लगे चले जाती है। किसी किसी को तो इतनी तेज हो जाती है कि आवाज भी बहुत ज्यादा निकलने लगती है, दूसरा आदमी भी डरने लगता है, पास में बैठा हुआ भी, और बहुत तेजी के साथ निकलती है, वो चोचक उचक करके। तो वो जो है एक बीमारी का रूप लेते, आदमी ना रात को सो पाएगा, ना दिन में चैन होगी, ना रात को चैन होगी। तो ये एक ऐसी बीमारी है, बहुत परेशान कर देता, बहुत। और मित्रों देखो, कहने के लिए सब कुछ है, पर ऐसी चीज की दवाई देखो, डॉक्टर का जाओगे देगा तो है, कुछ ना कुछ तो देगा भाई, कोशिश तो करेगा बेचारा, वो भी बैठा है तो करेगा, कहीं ना कहीं प्रयास करेगा कि ठीक हो। तो इसके लिए मैं आपको एक दवाई पहुंचा रहा हूँ आप तक, प्रयास करता हूँ कि आपको कभी भविष्य में, पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं सब पूरा संसार खुश रहे, पूरी दुनिया खुश रहे, पूरी दुनिया खुश रहनी चाहिए, कोई बीमार ना हो। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब नहीं, और मरना पड़ता है तो हो जाता है। तो उसके लिए मित्रों एक दवाई बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए बाई चांस कभी, तो सूखा नारियल आता है, सूखा नारियल को पीस लीजिए, उसमें डाल लीजिए, मिक्सी में डालकर उसको घुमा लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, और धागे वाली मिश्री, वो भी दोनों दोनों चीजों को
अलग अलग करके ग्राइंड करके रख लीजिए। दोनों को बराबर मात्रा में लीजिए, मिला लीजिए। अगर 1 से 1.5 चम्मच, पहले 1 चम्मच ही लीजिए, आप इसे 1.5 चम्मच तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो मित्रों ये लेकर इसके ऊपर से गाय का गर्म दूध पीना। इसको डालें मुंह में और इसको पानी के साथ सटक जाएं, पानी से सटक जाएं। उसके बाद गाय का गर्म दूध 250 ग्राम ले लें, उसको गरम गरम दूध उसको पीना शुरू करें। मित्रों आप यकीन नहीं करेंगे, ये 5 मिनट लगना देगा। जितने देर में आप दूध पियेंगे इतने देर में आपकी हिचकियां समाप्त हो चुकी होंगी, हिचकियां बंद हो गई होंगी। ये ऐसी दवाई है, अचूक है ये अचूक दवाइयां। मित्रों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।